I am Dr. Vinay Gupta, right now currently serving as District Monitoring and Evaluation Officer in District Mental Health Program in District Civil Hospital Kaithal, and with me is Senior Cardiologist from PGI Rohtak, who is right now currently posted as Additional Senior Medical Officer in District Civil Hospital Kaithal. And why we have gathered here on 21st October 2024 in your school campus, because each year we are celebrating or we are observing World Mental Health Day on 10th of October. Since 1992, means from past 3 decades, 32 years, World Health Organization and World Organization for Mental Health under various different themes is celebrating or observing World Mental Health Day each year. Like in 2023, the theme for the World Mental Health Day was that mental health is a basic human right of every human being on planet, and this year's theme of 2024 is that मेंटल हेल्थ शुड बी ए प्रायोरिटी इन वर्क प्लेस। मीन्स जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर मेंटल हेल्थ भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से वो कारण हैं जिससे आपकी मेंटल हेल्थ वर्क प्लेस पर अफेक्ट हो सकती है, क्या उसके सिम्टम्स हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है, और क्या कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम उस क्राइसिस को होने से, या अगर वो क्राइसिस हो चुका है तो उसको क्योर कर सकते हैं। नंबर 1, अंडर स्किल्ड और ओवर स्किल्ड। अगर कोई व्यक्ति अंडर स्किल्ड है, उसे काम नहीं आता है और उसे काम दे दिया गया है कोई करने के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। ओवर स्किल्ड, अगर किसी को बहुत अच्छा कोई काम करना आता है लेकिन उसे वो काम नहीं दिया जा रहा उसकी जो स्किल्स के मुताबिक, उसकी मेंटल हेल्थ भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। नंबर 2, एक्सेसिव वर्कलोड। जैसे टीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बच्चों को पढ़ाना भी है, फिर बच्चों की कॉपीज़ भी चेक करनी है, फिर बच्चों की जो पेरेंट्स हैं, पीटीएम है, उसमें हमें डील करना होता है, फिर मैनेजमेंट के ऑर्डर्स हैं कि आपने ये भी करना है, स्कूल में ये भी मैनेज करना है, आपने ये भी देखना है। तो दैट मीन्स एक्सेसिव वर्कलोड जब आपके ऊपर हो जाता है वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। लॉन्ग इनफ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, मतलब अगर आपसे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगातार काम करवाया जा रहा है तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और लॉन्ग वर्किंग आवर्स किस लिए? क्योंकि आपको उस टाइम पे रेस्ट नहीं मिलता है। हर बॉडी की एक थ्रेशोल्ड होती है, थ्रेशोल्ड मीन्स एक लिमिट होती है कि जिसके बियॉन्ड अगर उनसे हम टाइम लाइन के या टाइम लिमिट के काम करवाएंगे तो हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही प्रभावित हो जाती हैं। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर जॉब, यानी हमारा अपनी जॉब के ऊपर कंट्रोल नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते कि ठीक है आज मैंने इतना काम कर दिया, बाकी का काम मैं कल कर दूंगी, लेकिन ये लोड है कि नहीं आपने आज ही ये काम कंप्लीट करके जाना है। तो दैट आल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन ए नेगेटिव वे। अनसेफ पुअर फिजिकल कंडीशंस, इसका मतलब होता है कि जो फिजिकल कंडीशंस जिस माहौल में आप जॉब कर रही हैं, मान लीजिए कई स्कूल्स में मैं देख रहा हूँ कि चेयर ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर को, कि कहीं टीचर बैठ ना जाए, कहीं वो रेस्ट ना कर ले, कहीं वो क्लास में अगर वो दिख जाए कैमरे में बैठा हुआ तो तुरंत कहते हैं कि आप बैठ कैसे गए। तो अगर अनसेफ पुअर फिजिकल कंडीशंस है, पंखा ही नहीं है, एयर कंडीशनिंग ही नहीं है ठीक से क्लास में, तो आप कैसे पढ़ा पाएंगी? वो आपकी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। आपको स्टेशनरी नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको टेबल ही नहीं प्रोवाइड कराई जा रही, या छत टपक रही है। इस तरह से जो अनसेफ पुअर फिजिकल कंडीशंस हैं दैट कैन आल्सो अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ इन ए नेगेटिव वे। लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम कलीग्स, अगर आपके आसपास वाले कलीग्स आपकी हेल्प नहीं करते हैं, मान लीजिए आपको कोई काम मिल गया ज़्यादा लेकिन आप किसी से हेल्प मांगते हैं कि जी मेरे को काम ज़्यादा मिल गया, आप हेल्प कर दोगे, बट आपको सपोर्ट नहीं है अपने कलीग से, दैट आल्सो कैन इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ इन ए नेगेटिव वे। वायलेंस, हरासमेंट एंड बुलिंग, अगर वर्क प्लेस पर आपके साथ वायलेंस हो रही है, वायलेंस सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होती कि आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया या आपके साथ मारपीट कर ली, इवन साइकोलॉजिकल वायलेंस, यूजिंग ऑफ बैड वर्ड्स और बैड जेस्चर्स, आपसे इज्जत से पेश नहीं आया जा रहा, पेरेंट्स के सामने आपको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये तो हमारी नौकरानी है, ये आप जो भी इसको मर्जी कह लो, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल वायलेंस एंड दैट आल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन ए नेगेटिव वे। हरासमेंट, स्पेशली फीमेल्स के लिए जो वर्क प्लेस है, कई बार उसमें हरासमेंट होती है अपॉइंटमेंट के टाइम पर कि मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट कर दूंगा, तुम मेरे को ये फेवर कर दो। आप समझती हैं कौन कौन से फेवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, या आपको प्रमोशन देनी है, या आपकी सैलरी रिलीज नहीं करी जा रही है और आपका हरासमेंट हो रहा है। बुलिंग, बुलिंग होता है धमकी देना कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तुम्हारे को मैं घर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें ज़्यादा देर तक यहाँ पर रोक कर रखूंगा। तो वायलेंस, हरासमेंट एंड बुलिंग ऑल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन अ नेगेटिव वे। डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, यानी अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि आप इस कास्ट से हैं,
आप कम अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप गाड़ी में नहीं आती हैं, बाइक पे आती हैं, आप साइकिल से आती हैं, लेकिन एक दूसरे कलीग जो हैं वो गाड़ी से आते हैं, ग्रुपिज़म हो जाता है कि 4 लोगों का ग्रुप बन गया, उन 4 का बन गया, वो उनका उस कास्ट के बेस पे ग्रुप बन गया, तो कई लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। तो दैट एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन आल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन अ नेगेटिव वे। अनक्लियर जॉब रोल, अगर किसी को अपना जॉब रोल ही क्लियर नहीं है कि मुझे मेंटल हेल्थ इन अ नेगेटिव वे, अंडर एंड ओवर प्रमोशन, यानी अगर कोई व्यक्ति लायक है और उसे प्रमोट नहीं, मेंटल हेल्थ भी नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। और कोई नालायक है और उसे ओवर प्रमोट कर दिया गया। कई बार आप देखते होंगे कि आपके जूनियर्स को इन अ नेगेटिव वे, जॉब इनसिक्योरिटी, यानी जॉब इनसिक्योरिटी, इनएडिक्वेट पे, यानी अगर आपकी पे इनएडिक्वेट है, आप काम बहुत करती हैं, आप 50,000 रुपये लेने के हकदार हैं, लेकिन आपको 10,000, 5,000, 12,000, 15,000 दिए जा रहे हैं, तो दैट इनएडिक्वेट पे आल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ इन अ नेगेटिव वे। पुअर इन्वेस्टमेंट इन करियर डेवलपमेंट, यानी मान लीजिए आप एमए करके, बीएड करके यहाँ पर लग गई और आपको चाहिए कि मुझे नेट भी क्लियर करना है, मुझे पीएचडी भी करनी है, मुझे करियर वाइज डेवलप होना है, लेकिन क्योंकि आप जॉब के चलते आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, लेकिन घर की कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको जॉब करनी है, तो दैट बैरिकेड, that hurdle, that obstacle in your professional development also affects your mental health in a negative way। उसके बाद कन्फ्लिक्टिंग होम एंड वर्क डिमांड्स, यानी आपका घर और आपकी जॉब एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। हस्बैंड है, वो 2 बजे नौकरी से घर आ जाते हैं, दुकान से घर आ जाते हैं, आपको 4 बजे 2:30 बजे यहाँ से छुट्टी होती है, तो वो कहते हैं कि मुझे 2 बजे रोटी चाहिए, आप कहते हैं नहीं मैं तो स्कूल से 3 बजे आती हूँ। तो जिस वजह से घर की और ऑफिस की डिमांड्स कन्फ्लिक्ट करने लगती हैं, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स यूर मेंटल हेल्थ इन ए नेगेटिव वे। अब ये तो वो कारण थे, या इनके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं। ये जो मैंने आपको रीजंस बताए हैं या जो कंडीशंस बताई हैं, दैट आर वेल क्लासिफाइड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट आर ऑल अवेलेबल इन द लिटरेचर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और आप उनकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। अब हम जानेंगे सिम्टम्स, वो लक्षण जो जॉब ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर दिखने लगते हैं, जिससे पता लगता है कि दैट योर मेंटल हेल्थ इज बीइंग अफेक्टेड इन ए नेगेटिव वे। नंबर 1, जॉब ज्वाइन ही की है अभी या थोड़े टाइम हुआ है जॉब ज्वाइन हुए और आपके मूड चेंजेस होने लगे हैं, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है, या दूसरों से बिहेव करने का आपका तरीका बदल गया है, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आप उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ दैट यू वर प्रीवियसली एंजॉइंग। जैसे किसी को मूवीज़ देखने का शौक़ है, किसी को सॉन्ग सुनने का शौक़ है, किसी को आउटिंग का शौक़ है, उसमें अच्छा लगता है, इंटरेस्ट होता है, प्लेजर आता है, लेकिन आप जॉब ज्वाइन जब से आपने करी है तो आपकी ये सब चीज़ें छूट गई हैं, आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि आप मैच्योर हो गई हैं, दैट मीन्स यूर मेंटल हेल्थ इज़ बीइंग इम्पैक्टेड इन नेगेटिव वे ड्यू टू योर जॉब प्रोफाइल। अगर आप बीमारी की वजह से छुट्टियां बहुत लेने लगी हैं कि हाँ जी अब हर हफ्ते मैं छुट्टी ले रही हूँ, उसके बाद भी छुट्टी ले रही हूँ, छुट्टी अप्लाई कर रही हूँ, मेडिकल लीव ले रही हूँ, एकेडमिक लीव ले रही हूँ, कुछ भी, तो दैट मीन्स योर जॉब इज समवेयर अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ इन ए नेगेटिव वे। अगर आप बीमार रहने लगे, अगर आपका काम पर फोकस नहीं, आपकी क्वालिटी कम हो गई है पढ़ाने की या कुछ भी कॉपीज चेक करने की, जैसे पहले आप 1 घंटे में 50 कॉपीज चेक कर देती थी, अब आप 20 ही कर पा रही हैं और आप फोकस नहीं कर पा रही हैं काम पे, दैट मीन्स योर जॉब इज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ इन अ नेगेटिव वे। काम पर लेट आना, अगर मान लीजिए आपके स्कूल का टाइम 8 बजे का है, आप 8:15 पहुंच रही हैं, 8:30 पहुंच रही हैं, आपका मन ही नहीं है काम पे आने का कि नहीं मुझे नहीं करनी है, जो मुझसे नहीं हो रहा है, और आप धक्के से, मीन्स यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ इन टू दिस जॉब, दैट मीन्स योर मेंटल हेल्थ इज समवेयर कॉम्प्रोमाइज्ड। अब क्या किया जा सकता है इसके लिए? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए पॉइंट्स बताए हैं कि हाउ टू कंट्रोल और वी कैन से मेक बेटर अवर मेंटल हेल्थ इन अ पॉजिटिव वे इज़ अथॉरिटीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो समझ सके कि उनके स्टाफ की मेंटल हेल्थ का थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, कि इनसे किस तरीके से बिहेव करना है, इनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे। इसके लिए ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स, जैसे हम अभी आपके बीच में आए हैं कि वर्कर्स हैं आप लोग, आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हाँ अगर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, क्योंकि जॉब लगना, तनख्वाह मिलना, टाइम पास होना यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, उस हर चीज़ का, अब फूड के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे जैसे आपको, तो फूड जो है आप जो खाते हैं, जो आप सुनते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, जो आप करते हैं, वो भी आपके माइंड के लिए फूड है, और वो फूड आप कैसा ले रही हैं वो भी इस बात पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए सिर्फ जॉब होना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन अगर जॉब की कंडीशन सही नहीं है,
तो विद पैसेज ऑफ टाइम आपको पता लगेगा 10 साल बाद कि आपकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। इंडिविजुअल लेवल पर ट्रेनिंग की जा सकती है। मान लीजिए किसी को स्ट्रेस है कि मेरे को जॉब प्रोफाइल मेरा स्ट्रेसफुल है सर, और मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो गया, हेडेक हो गया, मेरे को एंग्जाइटी रहने लगी है, घबराहट रहने लगी है, मेरा माइंड ओवर थिंकिंग करने लगा है, मैं कम खाने लगी हूँ, मैं ज़्यादा खाने लगी हूँ, मेरे को पैनिक अटैक्स आने लगे हैं, मेरी सांसें अचानक से तेज़ हो जाती हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, या मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो दैट मीन्स यूर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज समवेयर कॉम्प्रोमाइज। तो पर्सनल लेवल पर उसे हम ठीक कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग योगा, बाय फिजिकल एक्सरसाइज, बाय कंट्रोलिंग डाइट, बाय प्रैक्टिसिंग सम आउटिंग, वी कैन गो फॉर आउटिंग एंड ऑल दैट। तो इस तरह से हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पर। प्रोवाइड रिसोर्सेज प्रोवाइड करके कि हर एक स्कूल में काउंसलिंग के लिए काउंसलर हो, या फिर एक ऐसा कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो। हमारा जो वर्क प्लेस है ना, वर्क प्लेस हमें तंग नहीं करता। अगर मेरे को इस कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए तो ना मुझे ये टेबल लेक्चर स्टैंड तंग करेगी, ना ये खिड़कियाँ, ना ये रैक्स। मुझे तंग करते हैं एम्प्लॉयज़, साथ वाले लोग, या जिससे हम पब्लिक से डील करते हैं, बच्चों से डील करते हैं। तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी होनी चाहिए कि जरा सा अगर आपका किसी का कन्फ्लिक्ट हो जाए, पेरेंट्स से हो जाए, टीचर्स का आपस में हो जाए, तो उसको सही तरीके से रिजॉल्व किया जाए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग। हर एक स्टाफ का अधिकार है कि वो अपनी जॉब में रहते रहते कुछ भी परस्यू कर सके, कोर्स कर सके, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके, या आगे बढ़ने के लिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे सके। तो इसलिए हर एक स्टाफ का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस। इस तरीके से वर्क को निर्धारित करना चाहिए कि उनकी जो लाइफ है, आम घर की लाइफ है, और जो वर्क है वो बैलेंस तरीके से चल सके। प्रोवाइड फेयर वर्कलोड्स। इतना ही वर्कलोड दिया जाए फेयरली, जिसे आप हैंडल कर सकें और आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रभावित ना हो। अब ये बात चल ही पड़ी है, तो जैसे कई स्कूल्स में होता है कि टीचर को चेयर नहीं देनी। आपको पता है कि उससे क्या होता है? ज़्यादा देर तक खड़े रहने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रभावित होता है, क्योंकि जो हमारी ब्लड जो लेकर जाते हैं ब्लड वेसल्स, उन्हें बोलते हैं आर्टरीज, और जो ब्लड को वापस लेके जाते हैं उन्हें बोलते हैं वेन्स। और वेन्स में ब्लड प्रेशर से नहीं जाता है, वेन्स में ब्लड जाता है हमारी बॉडी की मूवमेंट से। हमारी वो जो वॉल्व्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि ब्लड को ऊपर की तरफ धकेलें अगेंस्ट दी ग्रेविटी। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर तक खड़ी रह रही हैं तो इसका मतलब आपके वॉल्व्स कंप्रोमाइज होने लगते हैं, और अगर ज़्यादा देर तक ब्लड वहाँ पर स्टोर रहेगा तो उससे हो जाता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, DVT, and that can circulate in your body in a kind of embolism, and that can cause brain hemorrhage and all that, and cardiac arrest also. तो it's so much dangerous. तो आप देखिए कि आप कितनी देर खड़ी होकर काम कर रही हैं। इवन आप देखिए कि स्वेलिंग आ जाती है पैरों में, जो ज़्यादा देर आप खड़े होते हैं, दर्द होने लगता है, मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो समवेयर योर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज कॉम्प्रोमाइज्ड इफ योर जॉब पोजीशन इज नॉट सो कंफर्टेबल। प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क। अपने स्टाफ को रिस्क से प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके खिलाफ कोई वायलेंस ना हो, उससे भद्र तरीके से पेश आना चाहिए। और अगर किसी स्टाफ को कोई प्रॉब्लम हो, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी होनी चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन में, जिसका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है और भारतीय न्याय संहिता में भी है कि 50 से 80% जो मेंबर्स हैं उस एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की वो फीमेल्स ही होनी चाहिए, ताकि फीमेल्स को जस्टिस मिल सके। प्रोमोट इंक्लूजन। सबको साथ लेकर चलना चाहिए, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। जाति भेद, रंग भेद, नस्ल भेद या अमीरी गरीबी के हिसाब से ग्रुप बनाकर हमें काम नहीं करना चाहिए। नाउ हाउ वी हेल्प, how district civil hospital helps you. Number one, we have district mental health program which deals, treats and counsels the patients with depression, anxiety, obsessive compulsive disorder, fits, seizure, convulsions, attention deficit hyperactivity disorder, autism, etc. These are diseases well classified by international classification of diseases as released by World Health Organization time to time. Number two, we have dedicated drug de-addiction center, DDC, which treats, deals and counsels the patients who are having some kind of addiction problems like alcohol, tobacco or smack, cheetah, charas, ganja, bhuki, afeem, dodi, LSD, cocaine, heroin, amphetamine, tranquilizers. Number three, we have opioid substitution therapy center that treats, deals and counsels the patients who are using some kind of intravenous addiction methods, who are taking drugs through veins. Number four, we have TCC, Tobacco Cessation Center, that treats, deals and counsels the patients who are taking nicotine containing drugs like smoking tobacco, chewing tobacco, gutka, zarda and all that. Number five, we have addiction treatment facility, ATF,
That is a new venture started by All India Institute of Medical Sciences in New Delhi, and right now we have 102 centers pan India in each state, and in ATF Cathal we are in the process of recruiting our staff, and in couple of months we will be having fully functional addiction treatment facility, and that will also be dealing with the patients who are having some kind of addiction of all kinds of substances. And we have OPD and IPD free of cost, outpatients department and inpatients department free of cost for those addicted patients. Number 2, we have parallel departments, ICTC, Integrated Counseling and Testing Center, and Antiretroviral Therapy Center, ART Center, that treats, deals and counsels the patients for human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome, HIV and AIDS respectively. And at last we have NVHCP, National Viral Hepatitis Control Program, that deals, treats and counsels the patients who are having hepatitis B or hepatitis C infection. You must have heard the word Kalapelia. Kalapelia is a word, desi word, indigenous word used for hepatitis C, and for that we have a free of cost treatment plan right now going on in our district civil hospital Cathal, and all the treatments that I mentioned from district mental health program to national viral hepatitis control program, there is no charge for OPD, there is no charge for IPD, there is no charge for medicines, there is no charge for counseling, and there is no charge for admission. All the services are free of cost, just you have to pay a nominal fees of 5 rupees of OPD, and that too is free for the patients who are having BPL cards, below poverty line, or having some kind of concession from the government department, or old age patients. Thank you very much. Now we have Dr. Dharmpal Singh, senior cardiologist from PGI Rohtak, who is right now posted as additional senior medical officer in district civil hospital Cathal. He will guide you for some kind of foods that you can take, or how to improve your diet to stay away from or prevent from various cardiovascular health problems. Dr. Dharmpal Singh. Good afternoon, all of you. Today we'll be discussing how heart problem is related with psychiatric problem and depression. तो अभी रिसेंटली नई थ्योरी आई है, उसके हिसाब से if we are having deficiency of vitamin D, it can lead us to depression, it can lead us for T3, T4, TSH rise, it can lead even for obesity, even तो विटामिन डी हम सबको चेक करवा लेना चाहिए, लेकिन वो एवर हुई यार हमारे को साल में एक बार विटामिन डी जरूर चेक करवा लेना चाहिए। और उसके बाद बेसिकली क्या है कि व्हेन वी आर इन डिप्रेशन, डिप्रेशन में हमारे को भूख थोड़ी ज़्यादा लगेगी, और उस दौरान हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बॉडी इज हैविंग ए लिमिट की कार्बोहाइड्रेट को निकालने की, अगर हमने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिए, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फैट, देन इट इज गोइंग टू डिपॉजिट एज ए फैट। तो बेसिकली फॉर हेल्दी लाइफ वी शुड नॉट हैव कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मतलब हमारे को चीनी नहीं लेनी चाहिए। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के नाम पे हम फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट के अंदर जो शुगर होती है, आई थिंक दैट इज कॉल्ड फ्रक्टोज, दैट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। लेकिन ये जो शुगर केन वाली है, दिस इज डेंजरस। तो लेकिन हम गुड़ ले सकते हैं। और ओवर डिप्रेशन में क्या होगा कि वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करेगा व्हेन वी आर इन स्ट्रेस, और हम रात को नहीं सोएंगे तो अगले दिन अपने ड्यूटी में भी ठीक ठाक से नहीं आ पाएंगे। और इस स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैटाकोलामाइंस के लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो लेटर ऑन दैट कैन गिव अस हार्ट प्रॉब्लम्स आल्सो। तो हार्ट प्रॉब्लम से बचने का सबसे आसान तरीका है, वी शुड गो फॉर हैवी प्रोटीन डाइट। हैवी प्रोटीन डाइट हम आजकल तो यूट्यूब का ज़माना भी है, हम वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कौन सा प्रोटीन मेरे लिए ठीक रहेगा। अब जैसे इवन इन और सिविल हॉस्पिटल हुए हैं कि डाइटिशियन, तो आपको अगर इफ यू वांट टू गो फॉर वेट कंट्रोल प्रोग्राम, यू कैन मीट हर, लेकिन शी इज़ ए वेरी गुड लेडी। तो हमारा भी कोई अगर आ जाता है तो हम उसी के साथ डिस्कस करते हैं। और दूसरा क्या, टीचर्स के बीच में जो आई थिंक ये जो सेशन है हमारा आप लोगों के साथ हो गया, लेकिन बच्चों के साथ भी होना जरूरी है। तो वो बच्चों के साथ होना इसलिए ज़रूरी है, ये बेसिकली बच्चों के साथ क्या समस्या होती है कि क्लास के अंदर 40-50% बच्चे हर क्लास में ऐसे होते हैं, लेट इट बी एनी क्लास, लेट इट बी इफ यू आर डूइंग एमबीबीएस, बीटेक और व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपको 40-50% स्टूडेंट इवन एम्स में, पीजीआई चंडीगढ़ में या जयपुर में या बॉम्बे में मिल जाएंगे। यार इस टीचर को भी कुछ नहीं आता, इस टीचर को भी कुछ नहीं आता। तो एक जो शरीफ बच्चा होता है ना, जिसको कुछ नहीं पता, वो भी वैसा ओपिनियन बना लेता है, इस टीचर को तो कुछ नहीं आता।
बट वी आर टोल्ड बाय वन ऑफ द सीनियर कि जिस टीचर को कुछ नहीं आता वो एटलीस्ट आपका MBBS MD DM तो करे बैठा है। अगर आप उसी क्लास में ध्यान से दोगे तो अगर किसी टीचर के आपको 20 सेंटेंस समझ में आ रहे हैं तो 5 तो उसके भी समझ में आएंगे। तो वहाँ बेसिकली क्या है कि अगर टीचर की और बच्चे का कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो दोनों स्ट्रेस से बचेंगे। एंड वी शुड अवॉइड बेसिकली दिस टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप वगैरह। मैं तो जैसे अपने बच्चों को डांट देता हूँ, अगर व्हाट्सएप पे होमवर्क मंगवा लेते हो तो स्कूल से क्यों नहीं लेके आते हैं। फिर मैसेज आ जाता है, पापा मैं उसको भेज रहा हूँ, उसको भेज रहा हूँ। एक चीज और मैंने सुनी थी, जो टेक्नोलॉजी होती है फर्स्ट जनरेशन उसका मिसयूज का शिकार होती है, सेकंड जनरेशन उसको यूज करना सीखती है, थर्ड जनरेशन उसको यूज करेगी। तो मुझे क्या लग रहा है फिलहाल जो ये 2020 के बाद जो सिनेरियो आ रहा है कि मेजोरिटी ऑफ देम हम जो हैं मिसयूज हो रहे हैं बेसिकली इसके, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ बेसिकली। ये 2030 के बाद लोग सीखना पड़ेंगे। मुझे लगता है फिलहाल 90 से 95% लोग मिसयूज हो रहे हैं इससे, जो मुझे लगता है। तो 2030 के बाद लोग यूज करना सीखेंगे, 2040 के बाद ही यूज कर पाएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी को भी हमें एक तरीके से बच्चों से भी दूर रखना है, अपने से भी दूर।